तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम लघु गणक। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉगरिथम। तो आइए हम लोग समझते हैं लॉगरिथम होता क्या। तो लॉगरिथम अगर हम लोग को समझना है लघु गणक, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सिंबल देखना पड़ेगा। सिंबल किसका? लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम का सिंबल होता है LOG। अगर LOG लॉगरिथम को क्या सूचित करते हैं? LOG। और यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं मेन वैल्यू। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो भी रहता है उसको मेन वैल्यू बोला जाता, और यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं बेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, लॉगरिथम का आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। लॉगरिथम बहुत ही आपको आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से लॉगरिथम के सारी कंसेप्ट और सारे फॉर्मूला समझा देंगे और बहुत ही इजी लगेगा। तो यहाँ पे जो होता वो मेन वैल्यू होता, और यहाँ जो होता वो बेस वैल्यू होता। जैसे और में हम लोग यहाँ पे समझते हैं लॉग, ये जो मेन वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। बेस वैल्यू भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेस वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर लिखा हुआ log x और x। तो यहाँ पे मेन वैल्यू, तो मेन वैल्यू क्या है ना? x हो गया। मेन वैल्यू इसमें क्या हो गया? x। और बेस वैल्यू, तो इसका बेस वैल्यू क्या है? a। तो मेन वैल्यू जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव में। बेस वैल्यू जो है वो भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। क्या रूल? मतलब लॉग का रूल है। यहां तक ठीक है हम लोग का। अब ये मान लेते डिफिनेशन, लॉगरिथम का डिफिनेशन। तो लॉगरिथम का डिफिनेशन क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे log x बेस a बराबर y है। log x बेस a बराबर y है, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर a के पावर y हो जाता है। log x बेस a बराबर क्या होता है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? a के पावर y। a आपका log का क्या हो जाता है? यहाँ पे a डिफाइंड है, a परिभाषित होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते, जैसे यहाँ पे log x बेस में 2 बराबर 3 दिया हुआ, तो इसमें अगर log x बेस 2 बराबर 3 है, कह दे x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहां से इस डिफिनेशन से वैल्यू ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2 के पावर 3। x बराबर 2 के पावर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a। ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते। जैसे में और यहाँ पे इसी में यहाँ पे ऐसे दिया हो रहा है 1 के पावर x और बराबर में y। तो 1 के पावर x और बराबर में y है, मतलब इसको कैसे लिख सकते? या इसको ऐसे रहने दीजिए, y बराबर 1 के पावर ऐसे रहेगा। तो अब y बराबर 1 के पावर x है, तो क्या हो जाएगा? log y और a बराबर में x। y बराबर a के पावर x को अगर हमें log में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? log y बेस a बराबर में x। इसके जैसा a वाला a था तो a लिख दिए, a है तो a लिख दिए। ए लॉगरिथम का हम लोग को डिफिनेशन ए ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ए हो गया लॉगरिथम का डिफिनेशन, बेसिक चीज। अब लॉगरिथम का फॉर्मूला समझते हैं। अब लॉगरिथम का क्या बेस फॉर्मूला होता है, ओ इसको रफ कर लेते हैं। अब फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम,
तो फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, लघु गणक के सूत्र देखिए क्या होता है। फिर उसके बाद बताएंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के प्रकार। लॉगरिथम दो प्रकार के होते हैं। लॉगरिथम दो प्रकार के होता है, वो कौन कौन होते हैं? एक नेपेरियन लॉगरिथम, दूसरा जनरल लॉगरिथम। अब नेपेरियन लॉगरिथम क्या होता है, जनरल लॉगरिथम क्या होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है, अगर लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, बेस में क्या है, ए है, बेस में ए रह सकता है यहाँ पे, या बेस में 10 ले सकते कुछ भी, तो यहाँ पे समझ लीजिए अभी ए, तो लॉग एम इंटू एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम और प्लस में लॉग एन, ए बेस में ए रहेगा। क्लियर है। अब दूसरा फॉर्मूला इसी प्रकार से पी रहता, लॉग एम एन पी, तो क्या हो जाता लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी होता। अगला है लॉग एम पर एम बटा एन, लॉग एम बटा एन, बेस में क्या है ना ए है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एम और माइनस में लॉग एन, बेस में ए हो गया। और तीसरा फॉर्मूला लॉग एम पर पावर एन, तो लॉग एम पर पावर एन, तो एन लॉग एम, बेस में तो ए, बेस में ए हो गया। अगला चौथा फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस चेंज फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे, यदि लॉग ए बेस बी, तो लॉग ए बेस बी है तो इसको बोल सकते हैं लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी। लॉग ए से बी मतलब अर्थात में हम लोग यहाँ पे समझिए, अर्थात में दैट इज ए लेस देन सी लेस देन बी, मतलब ए सी और बी, ए से बी, तो क्या किए ना यहाँ पे ए से सी और फिर सी से बी, फिर सी से क्या हो गए बी, तो लॉग सी से बी मतलब ए सी से बी, ए होता है बेस चेंज। इसी प्रकार से दूसरा बेस चेंज फॉर्मूला देखिए, लॉग ए और बेस में बी दिया हुआ, इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस डी इंटू लॉग डी बेस में और लॉग डी बेस में बी ए, मतलब यहाँ पे दैट इज में समझे तो ए लेस देन सी लेस देन और डी लेस देन बी, और ऐसे समझे तो ए बी और यहाँ पे सी और डी, तो ए से अभी ए से बी था तो क्या क्या टूट गया, ए से सी सी से डी और फिर डी से बी, ये आपका बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है। ये हो गया और पहला और ये हो गया दूसरा बेस चेंज फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे, यदि लॉग ए और बेस में बी हो, लॉग ए बेस में बी, तो लॉग ए बेस में बी बराबर होता है लॉग ए अब बेस में आ जाएगा ई और बटा में लॉग बी अब बेस में ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी बराबर लॉग ए और बटा में लॉग बी, ये हो जाएगा। अगला छठा में देखेंगे, लॉग ए पर पावर एम बी के पावर एन है, लॉग एम पर पावर एन बी के पावर, तो इसको लिख सकते हैं एम बटा एन लॉग ए पर ए बेस बी, ए लिख सकते हैं। लॉग ए पर पावर एन बी पर पावर एन को क्या लिख सकते हैं, एम बटा एन लॉग ए पर पावर एम लॉग ए बेस बी। और भी हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे सातवां में क्या ना, लॉग ए अब बेस में बी पर पावर एन, तो यहाँ पे 1 बटा एन लॉग ए अब बेस में बी, ए हो जाएगा। ए सातवां फॉर्मूला। अब देखिए इसमें और फॉर्मूला है, वो थोड़ा रफ कह लेते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पे 8वां में हम लोग लिख सकते हैं log a बेस में b। हाँ, log a बेस में b बराबर हो जाएगा 1/log b बेस a। हाँ, तो log a बेस b बराबर हो जाएगा 1/log b बेस a। log 1/log b बेस a। ये 8वां फॉर्मूला। और 9वां फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। 9वां फॉर्मूला आ जाएगा log a बेस a, मतलब log का मेन वैल्यू और बेस वैल्यू सेम रहता है तो उसका मान क्या होता है 1। log का मेन वैल्यू और बेस वैल्यू सेम रहेगा तो उसका मान क्या होता है 1। 10वां में और log का 1, log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान 0। और यहाँ पे 11 नंबर में log अगर यहाँ पे रह गया log a बेस b इंटू log b बेस a रह गया। log a इंटू बेस b और इंटू log b बेस a रह गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मतलब नहीं समझे, a से क्या ना a तरह गया, बीच में क्या ना log a बेस b इंटू log b बेस a क्या हो जाएगा 1 a। अगला फॉर्मूला नंबर 12 में हम लोग देखेंगे, यदि a के पावर में log x बेस a रह गया, a के पावर में log x बेस a, बेस में भी क्या ना a है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x। a के पावर log x बेस a बराबर है तो एक, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 2 के पावर log x, अब बेस में 2 है तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं x। 2 के पावर log x, अब बेस में 2 है तो ये क्या हो जाएगा x। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 12। तो ये क्या हो गया ना लॉगरिथम का फॉर्मूला। ये इतना कितना हम लोग को ये 12 फॉर्मूला अगर हम लोग लॉगरिथम में याद रखते हैं तो लॉगरिथम से जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन क्या ना हम लोग बना पाएंगे। ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम में सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाएगा। अब समझिए टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, तो अब लॉगरिथम के प्रकार समझ। तो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम कितना पढ़ के यहाँ पे लॉगरिथम आपका 2 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जनरल लॉगरिथम। क्या पढ़ेंगे जनरल लॉगरिथम, और दूसरा पढ़ेंगे नेपेरियन लॉगरिथम। क्या पढ़ेंगे नेपेरियन लॉगरिथम। तो जनरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम। अब जनरल लॉगरिथम हिंदी में बोलेंगे समान लघुगणक, वैसा लघुगणक जिसका बेस मान लॉगरिथम का आदि लॉगरिथम का बेस मान ए लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड जनरल लॉगरिथम। यदि लॉगरिथम का बेस वैल्यू बेस कितना हो जाए 10, लॉगरिथम का बेस 10 है तो कहलाएगा जनरल लॉगरिथम। इट इज डिनोटेड बाई LG। क्या से डिनोट करते, इसको LG से डिनोट करते। जैसे एग्जांपल में log x बेस 10 दिया हुआ, इसको क्या से डिनोट करेंगे LG से, LGX। क्या लिख देंगे log x बेस 10 को क्या से लिखेंगे LGX।
मतलब ए क्या है, जनरल लॉगरिथम, बेस में कितना है 10। और भी फर्स्ट एग्जांपल में LG2 लिया हुआ, LG2 मतलब क्या, log x log 2 बेस में 10 है। इसी प्रकार से LG3 दिया हुआ, मतलब क्या, log 3 बेस में 10 है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल लॉगरिथम। नेपेरियन लॉगरिथम क्या होता है, ए लॉगरिथम हैविंग बेस ई, बेस क्या हो जाना, बेस ई, a logarithm having base e is called Neperian logarithm. Neperian logarithm. It is denoted by ln। तो जनरल नेपेरियन लॉगरिथम को क्या से डिनोट करते हैं, ln से। और नेपेरियन लॉगरिथम कब कहेंगे, जिसका बेस वैल्यू ई हो जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझिए log x बेस में ई, log x बेस में ई, तो इसको बोलेंगे ln x। क्या बोलेंगे, ln x। ln x है मतलब क्या है, जनरल नेपेरियन लॉगरिथम है, log x बेस में ई है। जैसे एग्जांपल में ln2 दे दिया, ln2 दिया हुआ मतलब यहाँ पे log 2 बेस में e है, हाँ। और यहाँ पे ln5 दिया हुआ, मतलब इसका मतलब log 5 बेस में e है, ए लिख दिया नेपेरियन लॉगरिथम। नेपेरियन लॉगरिथम कब कहलाएगा, बेस में जब ई रहेगा नेपेरियन लॉगरिथम कहलाएगा, जब बेस में 10 रहेगा जनरल लॉगरिथम कहलाएगा। तो ये हो गए लॉगरिथम के टाइप्स, जनरल लॉगरिथम और नेपेरियन लॉगरिथम। क्लियर है। जनरल लॉगरिथम LG मतलब जनरल लॉगरिथम, LN मतलब नेपेरियन लॉगरिथम। तो ये हो गया लॉगरिथम के प्रकार। और एक चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान में रहना होगा, क्या ना, ये 100 है मतलब क्या लिख सकते, 10 के पावर 2। मतलब अगर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है मतलब लॉगरिथम के रिलेटेड, तो ये लिख सकते। यदि यहाँ पे ये सब तो जानते हैं, और 1 और 1000 है तो क्या लिख सकते, 10 पर पावर, जितना जीरो है उतना पावर बैठा देते। यदि यहाँ पे ऐसे रह गया 1/100, तो इसको क्या लिख सकते, यहाँ पे मतलब 0.01 लिख सकते। क्या लिख सकते, 0.01। इसको ऐसे लिख सकते, इसी को ऐसे लिख सकते। मतलब यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि ए अगर हमें ए लिखना है तो 1 यहाँ पे 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 2। तो इसी को ले जाएंगे ऊपर, तो 10 पर पावर माइनस में 2। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर माइनस में 2। क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 0.01 है तो क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 2। यदि यहाँ पे ऐसा रह गया 0.001, तो 0.001 तक क्या लिख सकते, 10 पर पावर माइनस में 3 लिख सकते। देखिए ना, 0.01 है, 01 है तो क्या लिख दिए 10 पर पावर माइनस 2। यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है। यहाँ पे 2 जीरो है और 1 है तो क्या लिख देंगे, 10 पर पावर माइनस। इसी प्रकार से 0.00 और यहाँ पे 1, 3 जीरो आ गया और 1 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर माइनस में 4, ये लिख सकते। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। अब देखिए लॉगरिथम का क्वेश्चन हम लोग को आसान लगेगा समझने में। अब देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं लॉगरिथम का। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना, फर्स्ट करा log x बेस में 27 बराबर 2/3। तो x का वैल्यू अभी हम लोग समझे, log x बेस a बराबर 22 है तो x बराबर क्या होता है, a के पावर 22। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैच कर ले तो क्या हो जाएगा, x बराबर 27 के पावर में क्या हो जाएगा, 2/3 2/3।
तो 27 को लिख सकते 3 के पावर 3, 27 को 3 के पावर 3, 2/3, 3 3 कट गया तो x बराबर 2 की 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 मतलब 9। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कह रहा इतना दिया हुआ तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सिंपल है ना, एक डिफिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 9/16 बराबर x यहाँ आ जाएगा तो x के पावर -1/2, माइनस में 1/2 ये हो गया। अब यहाँ पे 9/16 ये हाफ, मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये पावर में हाफ है तो इसको उस साइड ले आएंगे, या इसको ऐसे लिख सकते 9 को 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर में x के पावर 1/2 ये लिख सकते हैं हम लोग। 13 रहने दीजिए, क्या इसको लिख सकते 3/4 के होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 1/2 ये ठीक है 3/4। अब ये जाएगा यहाँ पे, या इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। लीजिए ये पावर को इधर नहीं ले आइए तो 9/16 ये 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, x के पावर a माइनस में 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे 9 नमा 81 और 16 का वर्ग करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 56 और x के पावर माइनस में 1, तो x के पावर -1 तो ये 81/500 256 और ये हो जाएगा 1/x। तो इसको ना उल्टा या तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 256/81। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। इस तरीके से हम लोग लॉगरिथम का क्वेश्चन सिंपल से बना लेते हैं।